तो दोस्तों, मैं कान्हा ठाकुर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लॉजिक विद लोकेश में। आज हम इस सेशन में सेट नंबर 14 को अटेंड करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट सेट नंबर 1 to 13 को अटेंड नहीं किए हैं, कृपया कर एक बार अवश्य अटेंड करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। फर्स्ट है, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं। वीवी गिरी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है। बलदेव सिंह, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ। 2007 में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, पहला एथलेटिक्स विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था, जिसे इसके पहले संस्करण के बाद बंद कर दिया गया था। लंदन 2018, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कोड शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है। कैपिटल डी स्मॉल डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, अगस्त 1907 में मैडम भिकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने डैश में भारतीय ध्वज फहराया। जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ कर के लिए तय राशि को डैश कहा जाता था। जमा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है। इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभा के सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजातियों, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है, बेंजीन में बंध क्रम है 1.5, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है, निम्न में से किसका आकार सबसे छोटा है। Mg2+, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है, 3 अर्ध जीवन काल के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव तत्व की प्रारंभिक मात्रा का कितना प्रतिशत अंश शेष बचा रहेगा। 12.5, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है, इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। झरिया कोयला क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है, 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी। पीके थुंगन समिति, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है, हिमालय की सबसे बाहरी रेंज पर्वतमाला शिवालिंग की ऊंचाई कितनी है। 900 से 1100 मीटर, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है, डैश एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है, सम्राट अशोक डैश के पुत्र थे। बिंदुसार, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है, जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक ने एक विशाल 3 खंड का काम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया। 1817 में, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है, आगा खान गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है।
हॉकी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है, विशाखापट्टनम डैश डैश स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। गहरा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है, भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी। 12%, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है, किन दो देशों से मृत सागर की सीमा लगती है। इजराइल और जॉर्डन, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है, संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर किसी प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। मेलामाइन, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है, उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 है, उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का नाम पहले क्या था। ताज एक्सप्रेसवे, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 है, 1991 में LPG रणनीति में एल का क्या अर्थ है। लिबरलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है, गोरखपुर भारत के डैश रेलवे का मुख्यालय है। उत्तर पूर्वी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नंदा देवी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है, डैश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1960, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है, IPL की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी। 2008, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है, 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को डैश में हराया और दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया। पानीपत, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किन हवाओं को रोरिंग फोर्टीज के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी हवाएं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण उदासीन होते हैं और उनका pH मान सामान्य रूप से 7 होता है। फर्स्ट कथन सही है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण अम्लीय होते हैं और उनका pH मान 7 से कम होता है। कथन 2 भी सही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मेंशन है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 87 है, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी की श्रेणी में आते हैं। ऑर्थोपोड, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 है, विसरण एक सामान्य प्रक्रिया है, इसके द्वारा क्या होता है। ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 है, किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह टाइप 2 रोग होता है। इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 है, मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सामान्य रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। लार ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 है, निम्न में से कौन सी वायु राशि गर्म है। उष्णकटिबंधीय महाद्वीप, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा दोस्तों, घर में एक बीमार आदमी है तो थोड़ा सा खांसी का बैकग्राउंड आवाज़ में आ सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। प्रश्न संख्या 92 है, भाषाओं की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। बंगाली, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 93 है, भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल डैश मौलिक कर्तव्य हैं। पहला ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 है, स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र डैश में खोजा गया था। असम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 है, राज्य विधायिका के उच्च सदन को डैश के रूप में जाना जाता है। विधान परिषद। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 डैश से संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है। फुटगेज। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 है, विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है। 4%। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 है, भारत में बेरोजगारी को डैश द्वारा निर्धारित पद्धति में से मापा जाता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 है, फरवरी डैश में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड के बाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 116 है, इसरो केंद्र और उसके स्थान का इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, चंडीगढ़, पंजाब। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 117, विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है। स्कर्वी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 119 है, निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। कुंडली और चुंबक की सापेक्ष गति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 120 है, इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। Zn+H2SO4, ZnSO4+H2। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 121 है, किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई। वेस्टफेलिया की संधि। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 122, न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। डॉलर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 123, एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। अरविंद अडिगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 124 है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं। भजन लाल शर्मा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 125 है, 28 फरवरी 2024 को आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम रहा है। विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 126 है, कौन सा शहर विश्व की पहली महिला कबड्डी लीग आयोजित किया गया था। दुबई। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 127 है, हाल ही में BCCI का पॉली उमरगर 2024 पुरस्कार किसने जीता। शुभमन गिल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 128 है, पुनर्योजी चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है। प्रदीप महाजन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 129 है, किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। IDFC फर्स्ट बैंक। प्रश्न संख्या 130, फरवरी 2024 में भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। पूर्व चंद्रा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 146 है, MnO2+4HCl मिलकर बनाते हैं MnCl2+2H2O+Cl2 का एक उदाहरण है।
रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 147, घरेलू उद्देश्य हेतु प्रयुक्त फ्यूजों की रेटिंग डैश की सीमा में होती है? 1 एम्पियर से 10 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 149 है, महिलाओं में गर्भाशय की भित्ति स्वयं को विकासशील निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए तैयार करती है। यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की भित्ति की मोटी परत निस्तारित होकर रक्त के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। इसे डैश कहा जाता है? मासिक धर्म या रजोधर्म, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 150, निम्नलिखित में से कौन सा समूह धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है? समूह 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आज का सफ़र हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। सेशन कैसा लगा हो कमेंट अवश्य करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, राधे राधे।